ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां और श्लोक संख्या 3। अध्याय का शीर्षक है भगवान का विराट रूप। एवं एतत् यथा आत्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुष उत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो भगवान अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम कह के संबोधित करते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि अर्जुन इस बात को ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भगवान ही पुरुषोत्तम है, सारे समस्त पुरुषों में उत्तम है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हम कहते हैं। तो हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर। इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रोल करता है। कोई अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करता है, नहीं तो हम अपने घर के अंदर अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी को कंट्रोल करता है। इसलिए इन सबको आंशिक रूप से ईश्वर कहा जा सकता है, लेकिन परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कंट्रोलर हो। सुप्रीम कंट्रोलर जानते हैं आप? ऐसा कंट्रोलर जो हर चीज़ जिसके कंट्रोल में हो। हाँ, जैसे भगवान बोलते हैं कि सर्वलोके महेश्वरम, महा ईश्वर, यानी कि सुप्रीम कंट्रोलर। बहुत सारे कंट्रोलर हैं, लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर केवल भगवान है, क्योंकि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम आंशिक रूप से कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले तो हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो ऐसी ऐसी कई बातें सोचता रहता है जो कि गलत है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन फिर भी हमारा उस पर कोई बस नहीं है। और वो कुछ ना कुछ ऐसी विचार पैदा करता रहता है जो कि सही नहीं है। उसके बाद हमारा शरीर है। हमारे शरीर में इतने सारे रोग हो जाते हैं, इसके बावजूद कि हम इतनी सारी योगा कर रहे हैं, इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं। इसका मतलब हमारा शरीर भी हमारे कंट्रोल के अलग है, बियॉन्ड है। इसलिए हम लोग कभी भी सुप्रीम कंट्रोलर नहीं बन सकते। कोई भी नहीं बन सकता है संसार का व्यक्ति। हाँ, इसलिए एकमात्र कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और सुप्रीम कंट्रोलर है, महेश्वर है, महा ईश्वर है। इसलिए अर्जुन यहाँ शुरुआत करता है कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यानी कि जो कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ पर, उनको संबोधित किया जा रहा है हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर के नाम से। यानी कि जो अर्जुन के सामने खड़े हैं वही पुरुषोत्तम है। इसकी बात आगे ज़्यादा अगले सेंटेंस में और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अर्जुन बोलते हैं कि यद्यपि मैं आपको आपके अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ। तो कृष्ण के अनेक रूप हैं। कृष्ण अनेक रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो अनंत हैं। और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आप जानते हैं श्लोक को, कि जब जब धर्म का नाश होता है, साधुओं की रक्षा करनी होती है, तब तब मैं संसार में आता हूँ। वो जब जब भगवान आते हैं तो अलग अलग रूपों में आते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार वो अपने अलग अलग रूपों को प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का कोई एक स्थायी रूप नहीं है, कि वो तो हमेशा रूप बदलते रहते हैं। तो क्या उनका कोई स्थायी रूप भी है? जैसे कोई एक्टर है, वो अलग अलग पिक्चरों में अलग अलग मेकअप करके आता है, लेकिन उसका एक स्थायी रूप भी है ना, जिससे उसको घर वाले जानते हैं, उसके घर वाले, उसके मित्र लोग उसको स्थायी रूप से जानते हैं। और हम लोग उसको अलग अलग शक्लों में देखते हैं टीवी के अंदर। तो हम लोगों ने वही मेकअप करा हुआ चेहरा देखा है, लेकिन एक ओरिजिनल चेहरा भी होता है। हाँ, तो ये रही बात एक्टर की, एक्ट्रेसेस की। अब इसी तरह से भगवान भी अनेक रूप धारण करते हैं। हाँ, कभी भगवान वराह बन के आते हैं, कभी शुकर, यानी कि शुकर वराह का रूप लेते हैं, वामन रूप लेते हैं, नरसिंह भगवान, नरहरि, यानी कि एक नर है या सिंह है, हाँ, दोनों का मिक्स है। तो इस तरह से अनेक रूप लेते हैं, लेकिन इसका मतलब इनका स्थायी रूप नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि जो मैं आपके अपने समक्ष रूप देख रहा हूँ, हाँ हे परमेश्वर, वो आपका वास्तविक रूप है। यानी कि कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में खड़े थे तो अपने वास्तविक रूप में खड़े थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है समझने की, जो लोग अक्सर गलती करते हैं समझने में। क्योंकि हमें लगता है कि कृष्ण तो पैदा हुए थे द्वापर में,
अगर चलो कृष्ण भगवान भी हैं तो विष्णु को तो भगवान मान सकते हैं, क्योंकि विष्णु का हमने पैदा होता कभी सुना नहीं है, कृष्ण का तो हमने पैदा होता सुना है। लेकिन वास्तव में जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम देखते हैं भगवान हमेशा अवतरित होते हैं, वो पैदा नहीं होते हैं, राइट। और ब्रह्मा जी के हर एक दिन में एक बार वो अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। कृष्ण इतने दयालु है कि कभी कभी तो रूप बदल बदल के अलग अलग रूपों में आते हैं, लेकिन एक बार वो अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, जिसको हम कृष्ण के रूप से जानते हैं। इसकी पुष्टि एक जगह और होती है। हम श्रीमद् भागवतम जब पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे रूपों के बारे में बताया, जो दशावतार हम सुनते हैं अक्सर, अलग अलग पिक्चरें बनाई गई, दशावतार भगवान के 24 अवतारों में पिक्चर बनाई गई, सीरियल बनाए गए, लेकिन ये सारे अवतार लिखे कहाँ हैं? श्रीमद् भागवतम में ये अवतार लिखे गए हैं। अब श्रीमद् भागवतम में जब ये अवतार लिखे हैं, उसके बाद में कितनी अजीब सी बात है कि लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीवी सीरियल बना देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं रहता कि कृष्ण का ओरिजिनल रूप क्या है, वो विष्णु है, कृष्ण है, या शिव है, या कोई और देवता है। तो उसी में जब हम भगवान के सारे अवतारों को सुन लेते हैं, उसके अंत में एक श्लोक आता है कि एतः चांचकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि बहुत सारे भगवान के रूप हैं, हाँ बहुत सारे भगवान के रूप हैं, अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कि कृष्ण जो है साक्षात भगवान ही हैं, ये कोई रूप नहीं है, ये कोई रूप धारण नहीं किया है, ये ओरिजिनल रूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसके अलावा हम ब्रह्म संहिता में भी पढ़ते हैं कि ब्रह्म संहिता में आता है कि ब्रह्म संहिता में क्या सुनते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि हे गोविंद तुम आदि पुरुष हो। हाँ, आदि पुरुष मतलब यू आर द ओरिजिनल पर्सन, बाकी आपके अवतार हो सकते हैं, लेकिन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तुम आदि पुरुष हो। तो ये सब बातें यहाँ से क्लियर होती हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मैं आपको अपने समक्ष अपने आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ। यानी कृष्ण का वास्तविक रूप क्या है? श्याम सुंदर कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, वो उनका वास्तविक रूप है। तो ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको श्रीमद् भागवत से बताया और यहाँ पर भगवत गीता में अर्जुन भी बता रहे हैं कि आपका वास्तविक रूप ये वाला है। हाँ, उसके बाद किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। ये बड़ा अद्भुत है, क्योंकि भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मतलब कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हाँ, न केवल जीवों के हृदय में रहते हैं बल्कि इस जगत के हर कण में रहते हैं। तो एक तो रहा कि जीवों के हृदय में रहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये हमने बोल दिया। इसके बाद में हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में कि श्रीमद् भागवत में किस तरह से भगवान ने इस क्रिएशन को किया, इस सृष्टि को बनाया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई भगवान की मदद से, भगवान ने सारे मटेरियल प्रोवाइड किए, ब्रह्मा जी ने उनकी मिक्सिंग करी, सृष्टि बना दी, लेकिन सृष्टि क्रियान्वित नहीं हो पाई जब कि भगवान उसके अंदर एंटर नहीं करे। जैसा हम बताते हैं कि किसी ऑफिस में लोग काम नहीं करते हैं जब तक कि, कब तक काम नहीं करते? किसी ऑफिस में लोग कब तक काम नहीं करते? जब तक कि ऑफिस का मालिक वहाँ आ जाए। जब तक मालिक नहीं आता है लोग हिलते नहीं है वहाँ से, है ना, अपना अपना बैठे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, मालिक आता है तो सब चलने लगता है। ये एग्जाम्पल है इस संसार का। तो उसी तरह से इस जगत में भी जब भगवान आते हैं तभी ये जगत चल पड़ता है, कार्यान्वित होता है। तो इसलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भगवान अपने धाम में रहते हैं, उसका इतना सुंदर स्वरूप है, लेकिन साथ में कहा जा रहा है कि वो हर चीज़ में व्याप्त भी हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान हर कण में भी हैं, लेकिन भगवान का इतना एक सुंदर स्वरूप भी है। हाँ, जैसा हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पर कि ये इनका वास्तविक रूप है, तो हर कण कण में कैसे शामिल है? तो अर्जुन इस बात को जानना चाहता है कि ऐसा कैसे हो पाता है कि आप हर कण में चले जाते हैं, घुस जाते हैं। हाँ, ऐसा ही एक प्रश्न जो है हम सुनते हैं, ऐसा एक प्रश्न आता है। एक बार क्या है, नारद मुनि एक उससे मिलते हैं, क्या कहते हैं, मोची से, और एक बार ब्राह्मण से, दोनों से मिलते हैं। एक कथा लंबी है, अब शॉर्ट में समझाएं तो कथा में इस प्रकार से होता है कि भगवान जो है मोची को और ब्राह्मण को ये बताते हैं कि मैं भगवान से मिलने गया था। तो ये पूछते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे? तो ये भगवान को के बारे में बताते हैं कि भगवान जो है, एक सुई का जो छेद होता है, सुई के पीछे एक छेद होता है छोटा सा, में धागा डाला जाता है, जरा सा छेद, इतना बारीक होता है कि हमसे धागा डलता नहीं है उसमें। तो बताते हैं कि सुई के जो छेद है उसमें से हाथी को निकाल रहे थे। अब ये सुन के जो है ब्राह्मण कहता है, नहीं नहीं, तुम हमने पागल समझ रखा है क्या, झूठ बोलते हो कि आप भगवान से मिलने गए थे। लेकिन वो मोची उस पर विश्वास करता है और मोची तुरंत बोलता है कि भगवान की क्या महिमा है, यही कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए कि सुई में से हाथी निकाल रहे थे, जब वो एक बरगद के बीज में से इतना बड़ा बरगद निकाल देते हैं, है ना। अब इतना सा बीज होता है बरगद का, और आपने पेड़ देखा बरगद का कितना विशाल होता है। हाँ, तो ये भगवान की है ना, यही तो शक्ति है
कि वो इतनी सी चीज़ में से इतना बड़ा चीज़ निकाल सकते हैं। और वास्तव में जैसे कि अपने बारे में हम सुनते हैं, हम आत्मा है, हमारा जो साइज़ है, आत्मा का साइज़ जो है बाल के अग्रभाग के यानी कि बाल के नोक का 10,000वां हिस्सा है। अब यही आत्मा एक हाथी के शरीर को भी चला रही है और यही आत्मा एक मच्छर के शरीर को भी चला रही है। सोचिए कितनी अद्भुत बातें हैं। इसलिए गीता के दूसरे श्लोक में हम सुनते हैं कि जो इस आत्मा के बारे में सुनता है वो हैरान रह जाता है। अब सोचिए कि ये आत्मा तो भगवान का मात्र एक अंश है, उस सुप्रीम के अंदर कितनी ताकत होगी, वो कितनी छोटी से छोटी चीज़ों में घुस जाता है और बड़ी से बड़ी चीज़ों को नियंत्रित करता है। ये भगवान की ताकत है। और हम देखते हैं कि यशोदा माँ को भी भगवान ने ब्रह्मांड लीला में जब अपना मुंह खोला, जब यशोदा माँ ने कहा कि आपने मिट्टी खाई है, और भगवान कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मेरा मुंह देख लो। और जब मुंह खोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड दिखता है। उस ब्रह्मांड में सारे देवता सब कुछ यशोदा माँ को दिखता है। यशोदा माँ चक्कर खा के गिर जाती है। तो वहाँ पर भी भगवान ने दिखाया कि मैं कैसे हर चीज़ में व्याप्त हूँ, वास्तव में हर चीज़ मेरे अंदर ही है, और फिर भी मैं एक अपना अलग रूप धारण करे रखता हूँ जिसमें मैं सुंदर लीलाएं भक्तों के साथ करता हूँ। तो अर्जुन यही देखने के इच्छुक, वास्तव में अर्जुन देखने के इच्छुक नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को तो साक्षात रूप दिख रहा है। जिसको एक साक्षात रूप दिखता है उसके पास और कोई देखने की इच्छा रह नहीं जाती है। लेकिन अर्जुन यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं इसलिए देखना चाहते थे कि बाद में कुछ लोग आके बोलेंगे नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये तो एक राजकुमार हैं, ये तो कहीं पर पैदा हुए थे वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं सबके लिए, हम सबके लिए, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। ऑल दो अर्जुन इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड, इससे लगता है वो कहता है हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, यद्यपि मैं आपका ओरिजिनल रूप देख रहा हूँ फिर भी वो रूप दिखाइए कि कैसे आप हर कण में चले जाते हैं। प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अक्सर देते थे। ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस प्रकार सूर्य है, सूर्य अपनी जगह पे रहता है लेकिन फिर भी हर कण कण में चला जाता है। तो जो कण कण में सूर्य जाता है यानी कि सनशाइन, सूर्य की धूप, वो सूर्य की शक्ति है। उसी प्रकार से भगवान अपना विस्तार करते हैं परमात्मा रूप में और हर कण में चले जाते हैं। ये समझने मुश्किल, लेकिन उनका वो परमात्मा रूप वो उनका इटर्नल रूप नहीं है। तो भगवान अपने ओरिजिनल रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण नहीं करते हैं। उनके ओरिजिनल रूप में वो बांसुरी धारण करते हैं, वो श्याम सुंदर है। हाँ, इसके बारे में हम आगे और सुनेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो अर्जुन का ये प्रश्न हम लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। देखते हैं कि भगवान इसका क्या आंसर देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।